हाय ऑल। तो अभी आज यहाँ पे हम लोग एलजेब्रा से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसपे कि मैक्सिमम लगभग हर साल अल्टरनेट ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और इसमें मैंने मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया है। पहले हम कंसेप्ट्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, या फिर कोई टॉपिक और कवर करना हो तो वो भी आप पूछिएगा। एक तो अभी टाइम कम बचा है एग्जाम के लिए, सीटेट दिसंबर के लिए। और दूसरी चीज़, इसमें आपको अगर मैक्सिमम आउटपुट चाहिए कम टाइम में, तो जैसे जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उससे पहले आपको क्या है कि जो अभी मैं कंसेप्ट सारे पढ़ा रहा हूँ या फॉर्मूले जो भी पढ़ा रहा हूँ उनको आप पहले अप्लाई करके देखिए। वीडियो है उसको पॉज कर दीजिएगा वहीं पे और अपने से सॉल्व करके देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आंसर गलत होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चंस पे अगर आप जो भी गलतियां हैं यहीं पे कर लोगे तो टेस्ट पेपर में 1 या 2 या 5 जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो हम जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अभी यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो सबसे पहले हम जैसे एल्जेब्रा में एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा होता है वो हमारा होता है ये ए प्लस बी के स्क्वायर वाले सारे के सारे फॉर्मूले। ठीक है। तो उसी के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारी ये ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है फॉर्मूले का, करेक्ट, वो हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली मेरा ए माइनस बी का जो स्क्वायर रहता है वो रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका रहता है मेरा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हमारे मेन यहाँ पे तीन फॉर्मूले हैं। इन तीनों फॉर्मूलों से ही सीटेट में क्वेश्चन आता है। इन तीनों फॉर्मूलों को लेके कहीं से भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आता। अब इन तीनों फॉर्मूलों को हमको इंप्लीमेंट कैसे करना है या कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है हमको ये सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन पे ही आते हैं। तो जैसे जनवरी 2021 का ये क्वेश्चन है, देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक से भी जा सकता हूं लेकिन ट्रिक से मैं इसीलिए नहीं जाता हूं क्योंकि एक तो एक या दो क्वेश्चन ही आते हैं यहाँ पे, दूसरा हमारे पास टाइम रहता है। ठीक है। तीसरा शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन या फिर वो उस तरीके का पैटर्न मिलेगा तब कर पाओगे, लेकिन जनरलाइज वे से जाने में ये है कि आप कैसा भी क्वेश्चन करोगे तो गलत होने के चांसेस नेग्लिजिबल रहते हैं। करेक्ट। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें कि जैसे इस क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 38। अब हमको उन्होंने बोला हुआ है कि x4 प्लस 1/x4, करेक्ट, इक्वल्स टू 322। ठीक है। अब हमसे जो बोला हुआ है हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करेगा x माइनस 1/x। तो अब इसमें रहता है कि हम लोग a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो अभी अभी जो हमने फॉर्मूले लिखे ऊपर वो हमने फॉर्मूले क्या लिखे कि a प्लस बी और a अब यहाँ पे हमको a माइनस बी में चाहिए आंसर, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दोनों लगेंगे। आप लगा के देखिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने से एक बार आंसर निकाल के देखिए कि ये लग कैसे रहा है, कहां पे लग रहा है, कैसे अप्लाई हो रहा है। करेक्ट। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जैसे जब भी कोई टर्म है तो आप हमेशा देखना को वो स्क्वायर की फॉर्म में लिखी होगी। ठीक है। ये जैसे 1/x की पावर 4 था उसको मैंने ऐसे भी तो लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर ही होता है, और नीचे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या मैं इसको 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, एक्स की पावर 4 को लिख सकता हूं। तो वही मैंने यहां पे किया है। ठीक है। तो ये लिखा है 322। अब आप देखिए ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैं 2 टाइम्स ऑफ ए बी और कर दूं और 322 में जैसे यहाँ 2 टाइम्स ऑफ ए बी ऐड किया है ऐसे 2 टाइम्स ऑफ ए बी मैं यहाँ पे ऐड, दोनों जगह पे अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एप्लीकेशन आपको बस ये समझना है कि हम लोग कर कैसे रहे हैं। ठीक। सॉरी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं लिखना था, इसकी जगह मुझे एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी थी, यहाँ वापस लिख दिया मैंने, सॉरी। तो ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2। अब ए और बी मैंने क्या माना है, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर 322
ठीक है, मैंने ये इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। 322 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/x²। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे ये कैंसिल ही है, तो इफेक्टिवली प्लस माइनस 2 ही तो किया मैंने एक्स स्क्वायर। अब ये जब आप क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्ट आपको दिखेगा कि ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए लिखा मैंने यहाँ पे +2, तो इफेक्टिवली ये कितना लिखा है 324। तो ये कितने का स्क्वायर है 18 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 18 का ये यहाँ पे आपका स्क्वायर लिखा हुआ है, करेक्ट। इफेक्टिवली अब ये किसका बन गया मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है मेरा एक्स स्क्वायर और b क्या है 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर। तो दोनों साइड से मैं स्क्वायर को हटा सकता हूं, करेक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ पे मैंने ऐड ही क्यों किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है 322 में ऐड 2 ऐड करने के बाद मेरा 324। आप कहोगे यहाँ माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि माइनस करने के बाद 320 मेरा किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं बनता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हमको अब ये मालूम है कि अगर मैं इसमें ऐड करूंगा 2, वापस से हम वही a² b² यही तो लिखा है a²। अब इसको आप समझने के लिए ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो वापस से हम लोग वही एडिशन फिर से कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर 1/ लाइक प्रॉपर लिखिए जैसे ऊपर लिखा है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। अब यहां पे हम प्लस की जगह क्या करेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि 18 में से अब मुझे 2 घटाना है। ठीक है ना, -2ab, तो 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 1/x, करेक्ट। अब जैसे यहां पे मैंने आपको काट के दिखा दिया था, इफेक्टिवली दोनों जगह मुझे 2 करना था इसीलिए, लेकिन नहीं तो ये तो इफेक्टिवली पूरा फॉर्मूला ही था मेरा। ठीक है, तो +2 और -2 के फॉर्म में, ऐसे ही यहां पे ये फॉर्मूला है, तो 18 - 2। अब आप x और वो सब लिखिए, अपने समझने के लिए तो लिख सकते हो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफेक्टिवली ये क्या बन गया x/1 - x का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का 2ab है, a - b² में माइनस का 2ab आता है, यहां पे फिर माइनस हो जाता है, और प्लस में यहां पे ये प्लस आता है, ये माइनस में माइनस आता है, और मेरे को वैल्यू निकालनी है x - 1/x की, तो मुझे माइनस चाहिए, करेक्ट। तो इसीलिए ये कितना हो गया 16, जो कि किसका स्क्वायर है मेरा 4 का स्क्वायर। तो इफेक्टिवली x - 1/x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा, तो ये क्या हो गया मेरा, आई होप पूरा कंसेप्ट आपको प्रॉपर समझ आया होगा इसी क्वेश्चन में। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब इतना समझने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब जैसे इसमें बोला है कि एल्जेब्रिक एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ और ये दिया है, लेकिन अब आप इसमें a² - b² का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, या लगा सकते हो आप, ये आप पॉज करके सोचिए और देखिए कि आप इसमें क्या लगा सकते हो। x² - y² लगा सकते हो, a² - b², कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अब आप सॉल्व करके आपने देख लिया आंसर। अब मैं आगे प्रोसीड करता हूं। तो इसमें आप देखिए मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकता, x² - y² इक्वल्स टू x + y और x - y। ठीक है, तो अब यहां पे ये क्या लिखा है 4mn + 3n का स्क्वायर, स्क्वायर है 4mn - 3n का स्क्वायर। यहां ये माइनस है, यहां ये प्लस है, तो ये x² - y² बन गया। तो यहां पे से मैं ये वैल्यू कर सकता हूं, एक ब्रैकेट में दोनों नंबर को ऐड करूंगा मैं, 4mn + 3n प्लस 4mn - 3n, और दूसरे ब्रैकेट में 4mn + 3n माइनस 4mn - 3n, करेक्ट।
दोनों को मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो इफेक्टिवली ये कितना आ जाएगा, 4mn, ब्रैकेट ओपन करेंगे अब हम यहाँ, 4mn माइनस 3n, 4mn प्लस 3n माइनस 4mn प्लस 3n। ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस के साथ ही ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है देखिए, 4mn ये प्लस का है और ये माइनस का है, 3n और 3n ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, ठीक है नहीं। तो फिर उस जगह में मेरे पास क्या बचा, 4mn प्लस 4mn, करेक्ट। और यहाँ पे बचा 3n प्लस 3n। इफेक्टिवली ये कितना हो गया, 8mn एक ब्रैकेट में बचा, 6n दूसरे में बचा। तो इफेक्टिवली ये दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सब कुछ मल्टीप्लाई में है। तो 8 छिक्के कितना हो गया मेरा, 48। m एक है और n इंटू एन कितना हो गया, n स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा आंसर, करेक्ट, 48mn स्क्वायर। तो आंसर कौन सा हो गया मेरा, फोर्थ। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। करने को तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, इसको आप ओपन कर दो, ठीक है नहीं, हमारे पास जगह है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, 4mn प्लस 3n ऐसे लिखा है, हम दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, माइनस 4mn 3n माइनस 4mn माइनस 3n, 4mn माइनस 3n का स्क्वायर, करेक्ट। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो वाले फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं यहाँ, प्लस 2ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट। तो 4 चौक 16, m स्क्वायर n स्क्वायर 9n स्क्वायर प्लस 4 तिया 12 दूनी 24 mn स्क्वायर, करेक्ट, माइनस 4 चौक 16 m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर 4 तिया 12 दूनी 24 mn स्क्वायर, करेक्ट। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे सब कुछ कट पिट जाएगा, ठीक है, माइनस साइन के साथ 16m स्क्वायर n स्क्वायर, फिर ये वापस दोनों तरीके से करने से आपको जो पसंद आए तरीका, 24mn स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो दोनों आपस में कितना हो जाएंगे, ऐड। तो ये दोनों टर्म आपस में ऐड हो जाएंगी, तो इफेक्टिवली कितना हो गया ये 24 48 mn स्क्वायर। तो यही तो आपका आंसर था, ठीक है नहीं। तो जिस तरीके से आपको इजी लगे वो तरीका आप यूज कर सकते हो, दोनों ही तरीके से यहाँ पे हमने सॉल्व किया, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 3rd Feb। ये सारा 3rd Feb लाइक सीटेट के आए हुए क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमको कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको अब ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कैसे कि इफेक्टिवली क्या लिखा है, 2019 का स्क्वायर, अभी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को मैं ले रहा हूं, प्लस 2020, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरा एक्स, और ये कितना हो गया मेरा यहां पे एक्स प्लस 1, करेक्ट, क्योंकि 20 ये कितना हो गया मेरा 2019 प्लस 1 ही तो हो गया, तो 2020 ही तो होगा इफेक्टिवली, हो गया ना। तो लेट्स एज्यूम 2019 इक्वल्स टू एक्स। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको अंडररूट में क्या लिखूंगा, यहां एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, करेक्ट, लिख सकता हूं मैं। तो उसकी वजह से, अच्छा x हमने वो मान रखा है, तो इसको x की वैल्यू ले रखी है, तो हम इसको y मान लेते हैं, सेम वैल्यू x के रेस्पेक्ट में नहीं लिखेंगे। तो मैंने मान लिया इसको y प्लस वाई और y प्लस 1,
करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू क्या थी मेरी, मैं वापस यहाँ पे एक बार वैल्यू लिख दे रहा हूँ, 2019 2019 2020, जिसको कि मैंने स्प्लिट किया 2019 प्लस 1, तो मैंने बाई प्लस 1 लिखा है यहाँ। तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया ब्रैकेट के अंदर, वाई स्क्वायर बाई प्लस 1, क्योंकि ब्रैकेट को मैंने ओपन किया, तो बाई स्क्वायर 2 प्लस 1, तो ये इफेक्टिवली किसका स्क्वायर बन गया, बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा, बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर में, क्योंकि बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर आप करोगे तो कैसे लिखोगे, बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, बाई का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई इंटू 1, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, वही तो लिखा है यहाँ। तो इफेक्टिवली x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा, y प्लस 1, और y की वैल्यू क्या थी 2019 प्लस 1, यानी कि 2020, ये आ गई मेरी x की वैल्यू। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, 2x प्लस 1 की, 2x माइनस 1 की। तो 2x माइनस 1 जब कैलकुलेट करेंगे माइनस 1, तो 4040 माइनस 1, दैट मीन्स 4039। ठीक, ये कैसे एप्लीकेशन करना है, आपको नंबर्स को मान के करना है, आपको दिया हुआ नहीं है लेकिन फिर भी आपको करना है। तो सॉरी, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर हो गया आपका थर्ड। अब जब आप इसको अपने से सॉल्व करोगे तो इतना लेंदी नहीं है, देख के समझ आएगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कैसे करना है। क्वेश्चन को हमेशा पॉज करके आप कोशिश करो, क्योंकि अब एमसीक्यूज यहाँ वहाँ या फिर किसी और लाइक टेस्ट पेपर्स में जाएंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। प्रीवियस ईयर्स को अच्छे से कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 6 को आप पॉज कर दीजिए वीडियो को, इसका सॉल्यूशन निकालिए क्या है। करेक्ट, चलिए हम पॉज नहीं कर सकते क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा होगा। अब क्योंकि मेरे सॉल्व करने से आपको नहीं आएगा, आप अपने से सॉल्व करोगे तो आपको जल्दी आएगा। करेक्ट, अब ये 3 टर्म का यहाँ पे स्क्वायर है, फिर वापस 3 टर्म का स्क्वायर है, तो मैं इसको ए स्क्वायर मान लूँ और ये इसको बी स्क्वायर मान लूँ, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी कर सकता हूँ ना मैं। तो बस वो फिर मेरे लिए इजी हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी करना, क्योंकि स्क्वायर के टर्म्स में प्लस माइनस में ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं पहले सिर्फ न्यूमरेटर को लिख रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हमने a माना है और इसको b माना है, तो a प्लस बी, एक ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हो गया मेरा पहला ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस साइन के साथ, ये हो गया मेरा दूसरा ब्रैकेट। अब एक में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस साइन के साथ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये एक ही स्टेप है यहाँ पे। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस साइन के साथ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, माइनस साइन से खोलेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस साइन माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर माइनस से प्लस का जेड स्क्वायर। करेक्ट, अब यहाँ पे ये देख लेंगे, एक्स स्क्वायर मेरा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इफेक्टिवली कितना हो गया ये एक ब्रैकेट में 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कैंसिल, जेड स्क्वायर नेगेटिव, जेड स्क्वायर नेगेटिव, माइनस का 2z स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर नेगेटिव, कैंसिल। ठीक है, वाई स्क्वायर पॉजिटिव, वाई स्क्वायर पॉजिटिव, तो 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर नेगेटिव, जेड स्क्वायर पॉजिटिव, तो कैंसिल। करेक्ट, इतनी सारी टर्म्स में से अब मेरे पास कितनी बची, सिर्फ यही टर्म बची। ठीक है ना, अब मैं वापस डिनोमिनेटर में ले जाके मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख लेता हूँ, 2 और कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, ये मेरा बचा,
और डिनोमिनेटर में मेरा क्या है, x प्लस जेड एक्स माइनस जेड इंटू बाई स्क्वायर, यही तो था। तो इफेक्टिवली आप देखिए तो बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बचेगा क्या फिर यहाँ पे, नीचे लिखते हैं हम यहाँ 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन इंटू 2 एक्स प्लस जेड और एक्स माइनस जेड, ठीक है। 2 इंटू 2 कितना हो गया मेरा 4। अब एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस जेड और एक्स माइनस जेड, ऐसे ही एक्स प्लस जेड और एक्स माइनस जेड यहाँ पे नीचे तो दिया हुआ है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वापस से फॉर्मूला हो गया। तो एक्स प्लस जेड से एक्स प्लस जेड, एक्स माइनस जेड से एक्स माइनस जेड कैंसिल हो गया। तो इफेक्टिवली मेरे पास क्या बचा, सिर्फ 4। तो ये हो गया मेरा आंसर। आप अपने से मैच कर लीजिएगा या फिर आपको और कोई क्विक स्टेप आता हो तो वो मेरे को बताइएगा, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अब इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसको अपने से सॉल्व करिए एक बार वीडियो पॉज करके, और फिर आंसर मैच करिएगा। क्यों, क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, ठीक है। लिखने में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। हमको क्या निकालना है, 3x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर का इनवर्स लिखा हुआ है इन्होंने। इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम बताए हैं, इनवर्स का मतलब होता है 1/x। इनवर्स लिखिए या 1/x लिखिए। तो इफेक्टिवली उन्होंने किसकी वैल्यू पूछी है हमसे, 3x स्क्वायर प्लस 1/12x स्क्वायर, ठीक है, की वैल्यू पूछी हुई है हमसे। सॉरी क्वेश्चन मार्क था वो ऐसा हो गया 2, ठीक है ना। तो इसके लिए अब हमको वैल्यू दी हुई है क्या, कि ये वाला 3x प्लस 1/2x इक्वल्स टू 5। अब इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मुझे 3x का स्क्वायर चाहिए। मल्टीपल को बाद में देखते हैं, जब भी ऐसा आए हम लोग क्या करते हैं कि बोथ साइड स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 3x का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 3x मल्टीप्लाइड बाई 1/2x, और 5 का स्क्वायर तो हमारा 25 होता ही है। तो 3 का x का स्क्वायर 9x स्क्वायर 1/4x स्क्वायर, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो x से x कैंसिल हो गया, तो यहां बचा सिर्फ 3, ठीक है। तो 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 3। इधर आते हैं तो पक्षांतर करते हैं हम इसको, तो -3 हो जाता है। तो ये हो गया 22। इफेक्टिवली 9x स्क्वायर 1/4x स्क्वायर इक्वल्स टू 22। लेकिन क्या अभी ये हमारी वैल्यू से मैच कर रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि हमसे बोला हुआ है 1/3x स्क्वायर और 12x स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पे हमको 3 चाहिए लेकिन ये 9 है, यहाँ 12 चाहिए तो यहाँ ये 12 है। तो इसको एक जैसा करने के लिए मैं ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, लाइक ऊपर नीचे दोनों जगह पे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ये वाला यहीं रहने देता हूँ, डिनोमिनेटर वाला मैं अंदर ले जा रहा हूँ, 4 इंटू 3 का एक्स स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप कॉमन ले लीजिए, जैसे आपको समझ में आता है, मैथमेटिक ऑपरेशन है। तो 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3x स्क्वायर और 4 तिया 12x स्क्वायर इक्वल्स टू 22। तो अब 3 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इधर, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो इधर किस में आ जाएगा, डिवीजन में। तो यही जो वैल्यू थी वो मुझे कैलकुलेट करनी थी, 22/3। ओके, 22/3 को इन्होंने आगे और सॉल्व किया हुआ है। तो इन्होंने लिखा हुआ है 22/3 को 3 सत्ते 21 और 1 22 7/3,
ठीक है, 7:1/3। तो आंसर कौन सा सही होगा अपना? फर्स्ट आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 4 Feb 2023 में पूछा गया। अब इसमें a प्लस बी का स्क्वायर माइनस समथिंग, करेक्ट। इफेक्टिवली तो 2ab लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। इस क्वेश्चन को आप पॉज करके करिए या जैसे भी है, आपको समझ में आ गया होगा कि इसको तो देखते ही लाइक समझ में आ जाता है कि इफेक्टिवली ये पूछना क्या चाह रहा है। a प्लस बी का स्क्वायर, सिंपल। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट। तो सिंपल है, a की जगह क्या है? एक्स वाई का स्क्वायर, b की जगह वाई जेड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई बाई जेड माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स बाई स्क्वायर जेड। ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई मेरी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2 टाइम्स एक्स 1 है, बाई 2 है, जेड 1 है, और ये तो टर्म मुझे दी हुई है। तो अगर आप ढंग से थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, तो क्या हो जाएंगी अपने आप में? कैंसिल। तो इफेक्टिवली फिर मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसी फॉर्म में आंसर है कि किस फॉर्म में? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आंसर है 2, करेक्ट। ज़्यादा और इसको मॉडिफाई करता तो वाई स्क्वायर को कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख देता आंसर में, करेक्ट। माइनस साइन आता तो एक्स प्लस जेड बाई प्लस एक्स प्लस वाई कुछ भी लिख सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको पॉज करके सॉल्व करिएगा आप। चलिए हम टाइम नहीं लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 4/3a माइनस 3/4b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू, जो अभी ऊपर क्वेश्चन किया है सेम वही है, ठीक है ना। तो क्या लिखना है हमको? 4/3a 3/4b का स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट। तो 4/3a का होल स्क्वायर 3/4b का होल स्क्वायर, ये माइनस साइन है तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4/3a 3/4b प्लस 2ab। ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल, करेक्ट। तो ये कितना हो गया? 4 चौक 16 और 3 तरह के 9a स्क्वायर 9/16 b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a बचा और b बचा, b इंटू ए, और 2 टाइम्स ऑफ ए बी पहले से लिखा हुआ है। तो ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। इफेक्टिवली मेरे पास क्या बचेगा फिर? मेरे पास रह गया 16/9a स्क्वायर और 9/16 b स्क्वायर। सिक्सटीन अपॉन 9a स्क्वायर और 9/16 b स्क्वायर, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है अरेंजमेंट का। इसको आप सॉल्व करिए पॉज करके और फिर आंसर मैच करिए, ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें इस फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है ना, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि 5x माइनस 3y 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 35, और दूसरी वैल्यू जो हमको दी गई है वो कितनी दी है? x, y, x मल्टीप्लाइड बाई y, सॉरी x इंटू बाई इक्वल्स टू -20, ठीक है। अब हमसे जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है 25x अपॉन बाई 9y अपॉन x की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यहां, ये जो वैल्यू हमको दी हुई है, सॉरी वैल्यू हमको जो दी हुई है 25x अपॉन वाई प्लस 9y अपॉन x, इसी की वैल्यू निकालनी है ना मुझे, तो मैं इसको ही सॉल्व करना चालू कर देता हूं, करेक्ट।
तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ x इंटू बाई। तो x इंटू बाई लिया तो बाई से बाई कैंसिल हो गया, तो 25x बचा, तो x से x मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो गया, x से x कैंसिल हुआ तो 9 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर आ गया मेरा। करेक्ट। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि अब आप देखिए कि एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास है -20। तो चलिए मैं ये यहाँ पे ये वैल्यू रख देता हूँ -20। ये ऊपर 25x स्क्वायर और 9/स्क्वायर। अब 25x स्क्वायर और 9/स्क्वायर मेरे लिए बहुत आसान है अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं बोथ साइड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35 का स्क्वायर। करेक्ट। तो ये हो गया 25x स्क्वायर प्लस 9/स्क्वायर, माइनस आएगा क्योंकि नेगेटिव साइन है, इंटू 3y इक्वल्स टू 35 का स्क्वायर। उसको अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे, पहले हम वैल्यू पे ध्यान देते हैं। ठीक है ना। तो 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 5 से 15 दूनी 30xy इक्वल्स टू 35 का स्क्वायर। अब 30xy की वैल्यू वापस मेरे पास दी गिवन है, तो मैं इसको उधर ले जाता हूँ। 25x स्क्वायर 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 35 का स्क्वायर प्लस 30xy, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा जी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले 35 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 25 बचा कितना आपका 2, 5 से 15, 15 15 30 और 2 32, बचा कितना 3, 3 3 के 9 10 11 12, 1225। ठीक है, तो वैल्यू रख लेंगे हम यहाँ इसकी। तो ये हो गया मेरा 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 1225 प्लस 30 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है -20। ठीक है ना। तो 1225 माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 600। तो इफेक्टिवली कितना बचा मेरे पास 5 2 12 में से 6 गए तो 6, 625। तो फाइनली मैंने वैल्यू किसकी निकाली 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 625। इसको उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ 625 बटे -20। तो 5 से 5 चौके 20, 5 सेकंड 5, 5 दूनी 10 और 5 25, तो माइनस का 125 डिवाइडेड बाई 4। डिवाइडेड बाई 4। आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका फर्स्ट। वो फॉर्म है कि किस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, बस वो फॉर्म आपको मैच करनी थी, मैं आंसर चेक नहीं किया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। अब ये हमको वैल्यू दी हुई है, आप इसको देखिए 4 यहाँ लिखा है, यहाँ 3 है। करेक्ट। ये एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पे 3 है। तो आप देख रहे हो ना वैल्यू इंटरचेंज हो रही है यहाँ पे। करेक्ट। लेकिन इस चीज का आप ख्याल रखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंज हो रहा है। या तो आप पहले चेंज कर लो या आप बाद में चेंज कर लो, दैट्स टोटली योर विश। ठीक है। 3x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर कर देंगे, 4x का भी स्क्वायर कर देंगे, 4 का भी स्क्वायर। तो कितना हो गया 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3x इंटू 1/2x। करेक्ट। इक्वल्स टू 4 चौक 16, 2 से 2 कट गया, x से x कट गया। तो इफेक्टिवली 9x स्क्वायर 1/4x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 3 नॉट 2, सॉरी ये 3 बचा है ना इधर, तो वो 3 आएगा, ये 3 बचा है ना। तो 9x स्क्वायर 1/4x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और 3 19। लेकिन क्या इस फॉर्म में आंसर है? नहीं। ठीक है ना। तो अब हम इसको इंटरचेंज कर लेंगे फॉर्म को। ठीक है नहीं, 4x स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक कैसे भी कर लो आप, लाइक इधर उधर कर लो या जैसे आपको सही लगे। ठीक है ना। कि 4x स्क्वायर से
बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो आप, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 4x² एंड डिवाइड बाई 9x², यानी कि 4x² अपॉन 9x² से हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 4x² अपॉन 9x² से हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड किया है मैंने। जब हम दोनों साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x² अपॉन 9x² इंटू 9x², 4x² अपॉन 9x²। यहाँ से आप ये चेंज करना भी सीख सकते हैं, ठीक है नहीं, x² से x² कैंसिल हो गया, 4/9 इंटू 19। तो यहाँ पे इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि देखिए 4x² से ये कैंसिल और 9x² से ये कैंसिल, तो बचेगा क्या फाइनली मेरे पास, यहाँ बचेगा 4x² और यहाँ बचेगा 9x² और यहाँ 4/9 इंटू 19। किस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है आपका, डिवाइडेड बाई 9 की फॉर्म में आंसर है, 3 की फॉर्म में भी है। अगर डिवाइड हो रहा होगा तो हमारा डिवाइडेड बाई 9 तो आ ही रहा है, तो 19 चौक कितना होता है हमारा, 76/9। तो 4x², 1/9x², जिस फॉर्म में आपसे आंसर पूछा हुआ है उसी फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, 76/9। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखते हैं x + 1y(x = 4) है, तो x की पावर 4। अब आप समझ रहे हो कि इसका एक बार स्क्वायर करोगे फिर जो आएगा उसका एक और बार स्क्वायर, 2 बार स्क्वायर करना है आपको, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो x + 1/x = क्या है, 4। बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो x, क्योंकि पावर 4 चाहिए हमको, तो ये कितना हो गया, 16। ये हो गया x², 1/x², 2 टाइम्स ऑफ x एंड 1/x और इक्वल्स टू 16। तो x से x तो ये कैंसिल ही हो गया, तो x², 1/x² इक्वल्स टू 16 - 2 यानी कि 14। x² प्लस 1/x² का वापस से स्क्वायर हम कर देंगे और यहाँ 14 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, x की पावर 4, 1/x की पावर 4, 2 टाइम्स ऑफ x², 1/x², जो कि कैंसिल हो गया, राइट। 15 का स्क्वायर 225, 14 का 196, ठीक है। तो x², x4 नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 196 - 2, तो 194। आपका आंसर कितना आ गया, फर्स्ट 194। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें पहले से ही पावर 4 दिया हुआ है और माइनस किया हुआ है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे ये लगभग सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x² का होल स्क्वायर, 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x² इंटू 1/x², 727, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, +2 देगा, ये आ गया आपका। तो इफेक्टिवली ये क्या हो गया, x², 1/x² का होल स्क्वायर और ये 729 यानी कि 27 का होल स्क्वायर। तो x², 1/x² इक्वल्स टू 27। अब ये 27 में प्लस करने से नहीं होगा, ये माइनस करने से होगा, -2x इंटू 1/x, तो ये 27 - 2, तो ये x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 विच इज 5²। तो x अपॉन 1/x इक्वल्स टू 5, ये हो गया आपका आंसर 3। ये है आपका क्वेश्चन, ये अभी रिसेंट पेपर में आया हुआ है, 18 जन 2023 के पेपर में आया है। तो इसमें हमसे बोल रहा है x4 - x - y की पावर 4।
अब 4 को सॉल्व करने से बेटर है कि लाइक 4 का बेटर है कि आप ए स्क्वायर का स्क्वायर और बी स्क्वायर का स्क्वायर करके सॉल्व कर लो। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, करेक्ट। तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस कर देंगे इसको, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में माइनस कर देंगे एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट को ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस, पहले इसको ब्रैकेट को हम स्क्वायर को ओपन करेंगे क्योंकि माइनस साइन के साथ है तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, माइनस 2xy। तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस की जगह माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, तो इफेक्टिवली कितना बचा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और यहाँ रह गया 2xy माइनस वाई स्क्वायर। तो आंसर किस फॉर्म में, अच्छा y कॉमन ले लिया इसमें से वापस से इन्होंने, 2x स्क्वायर, देखिए 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ रहा है मेरा, और माइनस का 2xy, माइनस का 2xy, आइदर आंसर ये होगा और ये होगा। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से मैंने y कॉमन लिया, तो ये 2x माइनस वाई बचा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये टर्म तो एज इट इज है। तो y कॉमन लेके 2x माइनस वाई बचना चाहिए, y कॉमन लेके 2x माइनस वाई, y कॉमन लेके 2x माइनस एक्स, 2 y कॉमन लेके, ना कि x कॉमन लेके, यहाँ पे x कॉमन हो रहा है तो ये आंसर गलत है, y कॉमन लेके 2x माइनस वाई बचना चाहिए, और 2x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2xy। तो आंसर कौन सा सही होगा आपका, फर्स्ट। ये ख्याल रखेंगे आप, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे x और y का डिफरेंस है, ठीक है नहीं। ये लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 19 जनवरी का 2023 का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 60, करेक्ट। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 9 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 36, करेक्ट। तो अब इसमें क्या है कि हमको फैक्टर निकालने पड़ेंगे, बिना फैक्टर निकाले हम नहीं कर सकते। तो 36 चाहिए आपको, और सम कितना चाहिए 15, तो 12 प्लस 3 कितना होता है मेरा 15, और 12 तिया कितना होता है मेरा 36। ऐसे ही ये चाहिए 60 चाहिए और 17, तो 20 तिया 60 और 20 माइनस 3 17, करेक्ट। और वाई स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर 9, तो 9 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। चलिए करते हैं इसको आगे सोल्व, वाई स्क्वायर माइनस, अब 17 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 20 प्लस नहीं, क्यों, क्योंकि अगर मैं प्लस करूंगा तो फिर ये प्लस का आना चाहिए जो कि नहीं आएगा मल्टीप्लाई करने में। तो हम लोग यहाँ पे ये फैक्टर 20 के रेस्पेक्ट में ना लेके हम लोग इसको कैसे लेंगे, 12 और 5 17, 12 पंजे 60, 12 इंटू 5 के रेस्पेक्ट में लेंगे हम इसको फैक्टर। तो ये हो गया मेरा 12 माइनस 5 प्लस 60, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 12 पंजे 60 होता है, ठीक है ना। वाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, बस आपको अरेंज करना है टर्म्स को, एक बार अरेंज हो जाएंगी फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का 12, 12 तिया 36 और 12 और 3 15, माइनस 3y प्लस 36, ठीक है। तो ऊपर मैंने y कॉमन ले लिया, तो कितना बचा y माइनस 12, माइनस का 5 कॉमन ले लिया तो y माइनस 12,
ये मेरा बड़ा वाला ब्रैकेट, इसमें लिख लिया y प्लस 3 और y माइनस 3, एक साथ दोनों फॉर्मूले, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, यहाँ से y कॉमन ले लिया तो y माइनस 12 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिया तो y माइनस 12। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में बचा y माइनस 12 कॉमन लिया तो y माइनस 5 बचा, और सब मल्टीप्लाई में है अब तो y प्लस 3 और y माइनस 3, क्योंकि जब भी डिवीजन में और हमको काटना है तो सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो आसानी से कट पिट जाती हैं चीज़ें। y माइनस 3, अब आप देखिए y माइनस 3 से y माइनस 3, y माइनस 12 से y माइनस 12, तो डिनोमिनेटर हमारा खत्म हो गया। तो इफेक्टिवली न्यूमरेटर में कितना बचा, y माइनस 5 और y प्लस 3। अब इसी फॉर्म में आंसर है या अलग है, y माइनस 5 और y प्लस 3, आंसर 1 सही है। बस ये फैक्टर लेके आपको लिखना था, अरेंज करना था टर्म्स को, तो ये हो जाता है यहाँ पे आपका आंसर 1। ये 23 में ही आपका एक और क्वेश्चन आया है, 23 में 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसी पेपर में से। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब इसमें प्लस का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो हमको इंडिविजुअली ये ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 3 तरह के 9x स्क्वायर 8 8 64 y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3x इंटू 8y प्लस, ये मैंने एक ब्रैकेट सोल्व किया है, प्लस दूसरा 9x स्क्वायर 8 8 64 y स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3x इंटू 8y, ये प्लस के साथ आ गया, ये माइनस के साथ आ गया। ठीक है, तो इफेक्टिवली क्या लिखा है, 9x स्क्वायर 64y स्क्वायर 8 24 दूनी 48xy प्लस 9x स्क्वायर 64y स्क्वायर माइनस का 8 दूनी 24 दूनी 48xy। इफेक्टिवली ये क्या है, प्लस का, और ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या मेरे पास, ये 9 का और ये 9 का, ये एडिशन हो जाएंगे आपस में 18x स्क्वायर, ऐसे ये एडिशन हो जाएंगे अपने आप में, प्लस 64 64 128 बाई स्क्वायर। तो आंसर कौन सा हो गया मेरा, 1। सिर्फ अगले स्टेप में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ही ये लो 23rd जैन में वापस से ये क्वेश्चन 2023। ठीक है, 4 क्वेश्चन आए हुए हैं सिर्फ इसी से, तो हम वापस अब ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इफेक्टिवली ये कितना लिखा है, x प्लस 2z का स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं अब इसमें, x प्लस 2z प्लस, पहले प्लस करते हैं 4x और x प्लस 2z माइनस 4x। ठीक है, ये टर्म है यहाँ पे, तो x प्लस 4x कितना हो गया मेरा, 5x प्लस 2z और x 2z माइनस 3x, ये माइनस हो रहा है बस। तो कितना आ गया आंसर, 5x प्लस 2z 5x प्लस 2z 5x प्लस 2z, दोनों जगह लिखा है, ये दोनों गलत है। फिर 2z माइनस 3x 2z माइनस 3x किस में है, b में, तो आंसर कौन सा हो गया मेरा, 2। एक एक दो दो स्टेप के आंसर हैं, पर 23 में कई सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके। ये 24 जैन का क्वेश्चन है, ये भी सिर्फ रीअरेंजिंग का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ये लिख रहा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन, इसको तो मैं x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख लूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है।
लेकिन अब आप ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 5 टर्म है। अगर मैं पेयर भी बनाऊंगा तो कितने बनेंगे? लाइक 2 पेयर बनेंगे तो 4 टर्म चाहिए, और 3 पेयर बनाने हैं तो 6 टर्म चाहिए, लेकिन टर्म है 5, तो कंफ्यूज कर रहा है, राइट? नहीं कर रहा है। अब देखिए 2x स्क्वायर है, ये 3y स्क्वायर है, तो 3y स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2y स्क्वायर माइनस का, लाइक माइनस का 2y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर ही तो लिखा है इफेक्टिवली ये। और इससे पहले मेरा ये xy माइनस का, और उससे पहले 2x स्क्वायर प्लस का yz प्लस का zx, ठीक है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब ये टर्म्स को मैं आपस में अपने आसपास रख लेता हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस z कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई और x माइनस वाई। 2 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस y कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई, यहाँ से x और यहाँ से y, प्लस z कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई और x माइनस वाई। 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई x माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे, वाई एक्स प्लस जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई मैंने पूरी टर्म में से कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ कितना बचा? 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई, यहाँ सिर्फ वाई और यहाँ सिर्फ जेड, तो ये बचा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स 2 टाइम्स ऑफ वाई माइनस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स माइनस वाई, तो इफेक्टिवली 2x माइनस 3y प्लस जेड अपॉन एक्स माइनस वाई। 2x माइनस 3y माइनस जेड, 2x माइनस 3y प्लस जेड, 2x माइनस 3y प्लस जेड अपॉन एक्स माइनस वाई। आंसर कौन सा हो गया मेरा? 2। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसमें आते हैं हम लोग, इसमें हमसे क्या बोला है, ये सेम ईयर में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, आई थिंक 2023 का ही चल रहा है अभी पेपर हमारा, है ना। ये 1 2 क्वेश्चन और हैं इसमें। इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100 और 106, ठीक है, और हमसे x माइनस वाई दिया हुआ है यहाँ पे, और 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई की वैल्यू पूछी हुई है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई, जो वैल्यू पूछी है उसी को लिख लेता हूँ यहाँ, एक्स वाई एलसीएम आ गया, वाई माइनस एक्स, एक्स वाई की वैल्यू मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो x माइनस वाई अगर मैं ऊपर कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस कॉमन ले लूँ तो x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, करेक्ट। x माइनस वाई की वैल्यू मुझे पता है 4, तो इफेक्टिवली -4 अपॉन एक्स वाई, यही तो आ गया जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब एक्स वाई की वैल्यू नहीं पता, तो एक्स वाई की वैल्यू मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ, इसमें से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है मेरा 106, ठीक है नहीं। अब इसमें से अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो इफेक्टिवली ये मेरा x प्लस वाई का स्क्वायर अगर मैं करूंगा इसको तो प्लस 2xy करना पड़ेगा, दोनों साइड मेरे को ऐड करना पड़ेगा, प्लस x, क्योंकि मेरे पास x माइनस वाई की वैल्यू है ना कि प्लस की, तो मैं माइनस करूंगा इसको, जो वैल्यू मेरे पास है मैं उसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, -2xy 10x माइनस 2xy, तो ये क्या बनेगा फिर मेरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो 106 माइनस 2xy, और x माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4, तो ये हो गया 4 स्क्वायर 106 माइनस 2xy
तो 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 106 माइनस 2xy, माइनस 2xy को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 16 को इधर ले आएंगे हम लोग तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो इफेक्टिवली xy इक्वल्स टू 90/2 दैट इज 45। तो xy इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 45, और वैल्यू मेरे को यहाँ निकालनी थी तो -4/45। आंसर कौन सा हो गया मेरा, फोर्थ। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में आप सोचिए, पॉज कर करके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए आप। ठीक है नहीं, अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन में भी आपको सिर्फ फैक्टर्स को रीअरेंज करना है, उसके रेस्पेक्ट में आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर अभी यहां से हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें भी हमको क्या करना है कि लाइक ये फैक्टर्स वगैरह को प्रॉपर देखना है कि हमको कैसे अरेंज कर पाएंगे इसमें। ठीक है नहीं, तो 4x³ 12x² माइनस x। अब ये तो सिंपल आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, x² माइनस 3 का स्क्वायर, इसको तो आप x प्लस 3 और x माइनस 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सॉरी, इनमें आपको x यहाँ पे अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो x माइनस 3 है यहाँ पे आ रहा है, और 4x² अगर आप कॉमन कर लो तो x माइनस 3 आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। करेक्ट, तो हम पहले न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर में से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 4x² मैंने कॉमन लिया तो x माइनस 3 यहां बचा, -1 कॉमन लिया तो x माइनस 3, 1 कॉमन में ले सकता हूं यहां पे माइनस, ये हो गया मेरा बड़ा वाला ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट में मैंने कहां लिखा है x प्लस 3 और x माइनस 3। तो 4x² -1 एक ब्रैकेट में आ गया, x माइनस 3 एक और में आ गया, x प्लस 3 और x माइनस 3, पूरी सारी टर्म आपस में किस में आ गई, मल्टीप्लाई में। अब हमको ये वाली टर्म सॉल्व करनी है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अलग से नीचे मैं सॉल्व कर लेता हूं। सॉरी, तो यहां पे x² माइनस 6x प्लस 9 ये लिखा हुआ है, x² माइनस 6x प्लस 9। तो इफेक्टिवली अगर आप देखो तो x² 2 इंटू 3x 3 इंटू x प्लस 3 का स्क्वायर, तो आपको नहीं लगता ये x माइनस 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि x² प्लस 9 माइनस 3 दूनी 6x, यही तो आएगा इसका स्क्वायर जब आप खोलोगे तब, सेम वैल्यू लिखी हुई है, तो x माइनस 3 का स्क्वायर है। और ये दूसरी टर्म जो है 2x² माइनस 5x, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 3 का स्क्वायर। करेक्ट, ठीक है, 2, अब हम इसको यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 2x² माइनस 5x माइनस 3। अब आप देखिए x माइनस 3 और x माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, 4x² माइनस 1 और x प्लस 3। स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइए, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हमको कहीं ना कहीं ये नीचे वाले फैक्टर में से भी देखना है कि क्या कैंसिल आउट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो क्योंकि वैल्यू अब कम रही है तो हम यहीं पे सॉल्व करते जाते हैं इसको, x प्लस 3। ठीक है, अब ये 3 दूनी 6, मतलब मल्टीप्लीकेशन 6 आना चाहिए और समीशन 5x आना चाहिए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस का 2x और माइनस का 3x माइनस 3, तो इफेक्टिवली ये कितना आ जाएगा, 4x² माइनस 1 और x प्लस 3। 2x अगर मैं कॉमन ले लूं तो x माइनस 1, और यहां से मैं कॉमन ले लूंगा अभी माइनस 3 कॉमन ले लूं तो ये भी x प्लस 1, माइनस 3 लिया है तो यहां प्लस बचेगा 1, तो 4x² माइनस 1 और x प्लस 3,
अपॉन 2x माइनस 3 और x माइनस 1, x माइनस 1 आएगा प्लस 1, 2x कॉमन लिया है किसी साइन का, माइनस 3 दूनी 6, ओके सॉरी ये फैक्टर गलत किया है यहाँ पे हमने, इफेक्टिवली साइन का मैं थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे मैं इसको -6 से x और प्लस x लिख सकता हूँ, ठीक है 6, ठीक है क्यों, क्योंकि ये माइनस का 5x है इफेक्टिवली और 3 दूनी 6, तो यहां से मैंने कॉमन लिया 2x, तो इफेक्टिवली कितना बचा x माइनस 3, और यहां से 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3, तो 2x प्लस 1 और x माइनस 3। अब देखिए 2x प्लस 1 है लेकिन इफेक्टिवली ये सेम वैल्यू लिखी हुई है यहाँ, कैसे समझते हैं अभी यहाँ पे हम, सॉरी 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा मेरा 4x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे करके लिखूंगा यहाँ, तो 2x प्लस 1 और x माइनस 3, तो इफेक्टिवली कितना होगा 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1 और x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1 और x माइनस 3, 2x प्लस 1 से ये कट गया, तो फाइनल आंसर जो आया 2x माइनस 1 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, 2x प्लस 1 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, आंसर हो गया आपका 4th। वो फैक्टर वगैरह आप प्रॉपर आप अरेंज करते जाएंगे, तो जैसे जैसे अरेंज करते जाएंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा, और जनरली इन क्वेश्चंस को आप कोशिश करिएगा पॉज करके अपने से सॉल्व करें। ये 30 जन 2023 का क्वेश्चन है तो इसमें हमसे क्या बोल रहा है, अब ये दिया हुआ है और x4 और x4 निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका 2 बार स्क्वायर कर दो आंसर आ जाएगा, करेक्ट। अभी ऊपर भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया है, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इफेक्टिवली एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 14, इफेक्टिवली कितना हो गया 16 माइनस 2 हो गया ना वापस से स्क्वायर कर देंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर, तो ये हो गया x4 1 अपॉन x4 प्लस 2 इक्वल्स टू 196, तो x4 1 अपॉन x4 196 माइनस 2 194, आंसर 2 सही है। सेवन जुलाई का यह आपका अभी लेटेस्ट पेपर में आया हुआ है तो जैसे अभी 3 टर्म का हमने एक्स वाई जेड में किया था, अब उसकी जगह इन्होंने ए बी सी लिख दिया है बस, ठीक है। इफेक्टिवली तो ये क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस ए माइनस बी माइनस सी, और दूसरे ब्रैकेट में इसको डिफरेंस, ठीक है, अपॉन बी माइनस ए, ठीक है नहीं। तो हम क्या करें ए माइनस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी
प्लस सी, माइनस से ये साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, बी माइनस ए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपस में। ए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सी ये कैंसिल हो जाएगा। ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, करेक्ट। तो फाइनली जो मेरे पास बचा वो बचा ए, 2a माइनस 2b, और यहां से क्या बचा 2c अपॉन b माइनस ए। तो 2 माइनस 2 कॉमन ले लूं तो ऊपर b माइनस है, क्योंकि साइन चेंज चाहिए, क्योंकि नीचे भी b माइनस ए लिखा हुआ है, तो इफेक्टिवली ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गई दोनों टर्म। तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, -2 इंटू 2c, तो आंसर हो गया आपका माइनस का 4c। आंसर हो गया थर्ड। दैट्स इट, ये आपका लेटेस्ट लास्ट क्वेश्चन था। तो पिछले कम से कम 3 साल तक के, 3 या 4 साल तक के हमने इसमें क्वेश्चन सॉल्व किए। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है नहीं। और आपको लगता है किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आप हमको लाइक यूट्यूब पे कमेंट करके, पोस्ट करके, लिंक देके बता सकते हो, ठीक। थैंक यू।